तो अगर आप ये सुनने आए हो कि केसरी 2 एक बिल्कुल ही परफेक्ट या फिर मास्टरपीस फिल्म है, तो ये रिव्यू आपके लिए नहीं होने वाला है। लेकिन वहीं अगर आप ये जानना चाहते हो कि केसरी 2 में क्या अच्छाइयां और क्या बुराइयां हैं, तो फिर आप ये रिव्यू देख सकते हो, क्योंकि फिल्म में जितने भी फ्लॉज हैं मैं उन सभी को हाईलाइट करने वाला हूं बिना किसी स्पॉइलर के। तो बेसिकली ये फिल्म फोकस करती है जलियांवाला बाग मैसेकर पे, जहां पे ब्रिटिशर्स ने बेरहमी से बहुत सारे इंडियंस को मार दिया था, और फिर किस तरीके से शंकरन नायर जस्टिस के लिए लड़े थे और अल्टीमेटली ब्रिटिशर्स को एक्सपोज किया था, वही इस फिल्म में दिखाया गया है। तो देखो, एक चीज तो मैं आपको शुरुआत में बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर कर दूं कि आप इस फिल्म की बिगनिंग को बिल्कुल भी मत मिस कीजिएगा, क्योंकि पहले 10-15 मिनट में ही ये फिल्म पीक कर जाती है। और उसका सिंपल रीजन ये है कि पहले 10 मिनट में ही 13 अप्रैल 1919 को हुए जलियांवाला बाग इंसिडेंट को दिखाया गया है, जहां पे ना सिर्फ मर्द और औरतें बल्कि बहुत सारे छोटे बच्चों को भी बेरहमी से मारा गया था। और सच बताऊं तो विजुअल्स इतने ज्यादा ब्रूटल, इतने ज्यादा डिस्टर्बिंग है कि देखने के बाद आपकी रूह कांप जाएगी, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने सिर्फ इंडियंस को मारा नहीं था, बल्कि उनकी बॉडीज को वहां कई घंटों के लिए छोड़ दिया था, ताकि जितने भी चील या फिर गिद्ध हैं वो उनको खा जाएं। इन सारी चीजों को देख के आपका खून डेफिनेटली खौलेगा, इमोशन भी आपको बहुत ज्यादा फील होंगे, स्पेशली जब हम एक लड़के की कहानी देखते हैं जिसकी आंखों के सामने उसकी मां और उसकी बहन को मार दिया गया होता है। वो पर्टिकुलर स्टोरी आपको बहुत ज्यादा हार्ड हिट करेगी, क्योंकि अल्टीमेटली जो उस लड़के के साथ होता है उसको देख के लिटरली आपका दिल टूट जाएगा। और इस पूरे ड्रामा में एक एक्टर जो कि सबसे ज्यादा स्टैंड आउट करता है वो डेफिनेटली है अक्षय कुमार। उनकी परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा फिनोमिनल है, एंड ऑल्दो मैं ये तो नहीं कहूंगा कि उनकी एक्टिंग बहुत ज्यादा डिफरेंट है, क्योंकि वो ऑलरेडी बहुत सारी पेट्रियोटिक मूवीज कर चुके हैं जहां पे उन्होंने सिमिलर कैरेक्टर निभाया है। बट ओवरऑल जिस तरीके से उन्होंने शंकरन नायर के कैरेक्टर को पोर्ट्रे किया है, उसमें आपको एक सॉलिड सिंसियरिटी दिखेगी। जिसके बाद अब अगर मैं फिल्म के थोड़े बहुत नेगेटिव पॉइंट्स की बात करूं, तो देखो, मेरी पर्सनल राय में केसरी 2 का जो ऑफिशियल ट्रेलर था वो बिल्कुल ही आउटस्टैंडिंग था, और इस वजह से मेरी ये एक्सपेक्टेशन थी कि ये फिल्म भी आउटस्टैंडिंग होगी। लेकिन अब मैं फिल्म देख के कह सकता हूं कि ये फिल्म अच्छी तो है, लेकिन बिल्कुल परफेक्ट या फिर आउटस्टैंडिंग नहीं है, और उसके मल्टीपल रीजंस हैं। सबसे पहला रीजन ये कि आर माधवन का कैरेक्टर जिस तरीके से ट्रेलर में दिखाया गया था, ऐसा लग रहा था कि उनका कैरेक्टर बहुत ज्यादा मेनेसिंग होने वाला है और वो फिल्म में अक्षय कुमार को लिटरली खा जाएंगे। लेकिन फिल्म देखने के बाद मुझे ऐसा लगा कि उनका कैरेक्टर बहुत अच्छे से लिखा ही नहीं गया था, और इस वजह से फिल्म के लास्ट तक उनका कैरेक्टर अच्छे से फ्लैश आउट ही नहीं हो पाता है। ऑल्दो यहां मैं एक चीज बिल्कुल क्लियर कर दूं कि आर माधवन ने एज एन एक्टर तो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है, बट जिस तरीके से शैतान फिल्म में उनका कैरेक्टर बिल्कुल अच्छे से निखर के आया था, उस तरीके का इंपैक्ट वो इस फिल्म में क्रिएट नहीं कर पाते हैं, और इस वजह से फिल्म देखने के बाद आपको ऐसा लगेगा कि आर माधवन इस फिल्म में अंडर यूटिलाइज चले गए। सेकेंडली, ट्रेलर ने हमारी ये एक्सपेक्टेशन भी सेट की थी कि ये फिल्म एक कोर्टरूम ड्रामा है, तो जितने भी कोर्टरूम वाले सीन्स होंगे वो बिल्कुल ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी होंगे। बट अनफॉर्चुनेटली जो कोर्टरूम ड्रामा है उसको मैं डिसेंट कहूंगा, बट वो बहुत ज्यादा आउटस्टैंडिंग नहीं है, क्योंकि ना ही बहुत ज्यादा नेल बाइटिंग मोमेंट्स है, साथ ही एक दो डायलॉग्स को छोड़ दिया जाए तो ऐसे बहुत सारे डायलॉग्स भी नहीं है जिसपे ताली और सीटियां बजे। आई मीन, अगर आपने अक्षय कुमार की ही रुस्तम या फिर जॉली एलएलबी देखी हो, तो उन फिल्मों का जो कोर्टरूम ड्रामा होता है वो बहुत ही ज्यादा एक्सीलेंट होता है, बट यहाँ पे आपको वो बेहतरीन या फिर लाजवाब वाली फीलिंग नहीं आ पाएगी, और इस वजह से जो फिल्म का सेकंड हाफ है वो आपको थोड़ा बहुत ढीला लग सकता है। इसके अलावा जब फिल्म में आर माधवन की एंट्री होती है तो वहां पे एक आइटम सॉन्ग भी डाल दिया गया है जो कि किसी बार में परफॉर्म होता है, जिसकी अगेन इस फिल्म में बिल्कुल भी जरूरत नहीं थी। एंड लास्टली, इस फिल्म में जितने भी एक्टर्स हैं उन सभी के परफॉर्मेंस टेरिफिक है, लेकिन फिर इस फिल्म में अनन्या पांडे भी हैं, एंड मैं झूठ तो नहीं बोलूंगा कि उनकी परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा खराब है, बट हैविंग सेड दैट उनकी परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा एवरेज है। एंड इसी वजह से फिल्म देखने के बाद मुझे ऐसा लगा कि अगर उनका रोल किसी बेटर एक्टर्स को दिया होता, मिसाल के तौर पर यामी गौतम, तो वो इस फिल्म के लिए बहुत बेटर होता। सो ओवरऑल केसरी को लेकर मेरा फाइनल वर्डिक्ट यही है कि ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल और हार्ड हिटिंग फिल्म है, जिसको आपको एक बार अपनी फैमिली के साथ थिएटर में जरूर देखना चाहिए। ऑल्दो जैसे कि मैंने कहा, फिल्म बिल्कुल ही परफेक्ट नहीं है, थोड़े बहुत फ्लॉज और कमियां हैं, बट स्टिल जो अनटोल्ड स्टोरी ये फिल्म बता रही है उसके लिए आपको इस फिल्म को एक बार थिएटर में जरूर चेकआउट करना चाहिए।